नारायण जी। नमस्कार सर। नारायण भाई। नारायण सर। नारायण। आज हम बात करेंगे ज्ञान की। ज्ञान दो तरह का है। एक ज्ञान तो है जो किताबों में भरा हुआ है, एक ज्ञान वो है जो आपने जीवन में उतार लिया। जीवन में हम ज्ञान कभी उतार ही नहीं पाए। ज्ञान किस लिए है? अदालत में हाथ रखकर कसम खाने के लिए, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मैं गीता की कसम खाता हूँ। गीता के अंदर क्या है कोई झांक नहीं पाया। जिसने झांका वो बदल गया। छोटी छोटी बातों के पीछे हम परेशान घूमते रहते हैं, उदास घूमते रहते हैं, गुस्से में घूमते रहते हैं। रातों को नींद नहीं आती, खाना अच्छा नहीं लगता, भगवान में जी नहीं लगता। समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। जितने गुरु आए, जितने मुर्शिद आए, जितने अवतार आए, सबने समझाया, पर किसी के दिमाग में कुछ उतर नहीं पाया। जो जिनके दिमाग में उतर गया वो ईश्वर को जान गया, और जिसने ईश्वर को जान लिया उसे ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल में छिपा के रखी है तस्वीर यार की, नजर झुकाई और नजारा कर लिया। अभी मैं सबको कह दूं कि आंख बंद करके बैठ जाओ, भगवान को इमेजिन करो। तो क्या आप इमेजिन कर पाओगे? आपको क्या ध्यान आएगा? आपको ध्यान आएगा भगवान का वरदान देना। एक कंसेप्ट बना दिया कि भगवान से मिल लिए तो वरदान मिल जाएगा, वरदान मिल गया तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार भगवान कृष्ण एक ग्वाले के सामने प्रकट हुए तो ग्वाले ने कहा, कहते कि क्या आप मेरी जिंदगी बदल सकते हो? भगवान बोले हाँ बदल सकता हूं। तो बोले क्या आप मेरा हर जन्म बदल सकते हो? कहते नहीं, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं जो तुम्हारे पुण्य कर्म है उसका फल अभी दे दूं, अपने पाप कर्म अगले जन्मों में भोगते रहना। तो उन्होंने कहा, कहते सिर्फ आप मुझे वही दे सकते हैं जो मेरे भाग्य में है, जो मेरे कर्म है। भगवान बोले हाँ बस मैं वही दे सकता हूँ। तो बोले आप तो बैंक के कैशियर हो गए कि मेरे खाते में पैसे हैं तो निकाल दोगे, अगर बैंक के अगर खाते में पैसे नहीं है तो नहीं निकाल सकते। तो भगवान बोले हाँ मैं कैशियर ही हूँ। अब आपके ऊपर है आप कितना पैसा अभी चाहते हो और कितना लोन की किस्तें अगले जन्मों में उतारना चाहते हो। अब उन्होंने कहा लोन की किस्तें, कहते जितने फल आप अब भोगना चाहते हो, जितने सुख आप अब भोगना चाहते हो, तो वो लोन ले रहे हो आप अपने अगले जन्मों का।
भगवान ने कहा अगर अगले जन्मों का लोन तुमको मैं अभी दे दूंगा तो किस्त तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इसीलिए हर बात पर कहता हूं इसीलिए जब आपके ऊपर कोई कष्ट आए, जब तकलीफ आए तो समझ लेना जो पाप कर्म थे उनका भुगतान हुआ है। पाप कर्मों का भुगतान तो देना ही पड़ेगा। आज आप बड़े खुश हो जाते हो कि मैंने उससे बदला ले लिया, उसने मुझे ये कहा था, आपने बदला ले लिया उससे तो उसका कर्म माफ हो गया। परेशान हैं लोग, उसने मुझे ये कह दिया, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, मैं ये बात कहता तो उसका मुंह फोड़ देता। मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसा मिल जाता तो मैं ऐसा कर डालता। कितने इफ एंड बट हमने अपनी जिंदगी में रख रखे हैं, कितने किंतु परंतु हमने अपनी जिंदगी में रख रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम ही विधाता हैं, हम ही फैसला कर देंगे सारा। विधाता आप नहीं हैं। जब आप कष्ट भोगे उसे आनंद के साथ भोगे कि ये मेरे पाप कर्म थे जो मैं भुगतान भर रहा हूं। जब खुशियां आए तो खुश हो जाना कि मैंने इतने पुण्य कर्म कर रखे हैं कि मुझे खुशियां मिली हैं। ये मत सोचना कि मेरी रणनीति कामयाब हो गई। जब आप अपने ये सोचते हैं कि मेरी रणनीति कामयाब हो गई तो आप पुण्य का थैंकफुल नहीं हो रहे, आपका मन, आपका ध्यान पुण्यों में नहीं लगेगा। बहुत समझाते हैं, बहुत बताते हैं, बहुत कहते हैं कि ये तो कर्म का बैंक है। गीता सबने पढ़ रखी है, जीवन में कितनों ने उतारी। जब हम कोई गलत काम कर रहे होते तो हमें ये लगता है भगवान हमें देख नहीं रहे, भगवान याद ही नहीं आते उस वक्त। जब मंदिर में होते हैं तो सोचते हैं भगवान की सारी दृष्टि हमारे ऊपर है। मूर्तियां कुछ इस तरीके से बनाई जाती हैं कि मंदिर में किसी भी कोने में खड़ा हो तो उसे ये दिख लगता है कि मूर्ति मेरी तरफ ही देख रही है। मूर्ति की तरफ देख रहे हैं, भगवान देखो मैं कितनी श्रद्धा से आया हूं, कितनी भेंट लाया हूं, कितना प्रसाद लाया हूं, मेरी तरफ देखो। पर शायद ही कभी ये समझ पाए कि जब आप पाप कर रहे थे, जब आप किसी का बुरा कर रहे थे, किसी को गाली दे रहे थे, किसी पे गुस्सा हो रहे थे, किसी का दिल दुखा रहे थे, तब भी तो भगवान देख रहे थे। आपका हर कर्म रिकॉर्ड हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है। हिंदू धर्म में एक कंसेप्ट आता है चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त बही खोल के बैठ जाता है, आपने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए।
क्या देखता है वो आपका हर कर्म देखता है। अगर आपके पुण्य 100% हो गए, पाप खत्म हो गए, तो आपको भगवान अपने पास रख लेते हैं, वापस भेजते नहीं हैं। अगर कुछ भी पाप बाकी हैं तो भगवान आपको दोबारा भेज देते हैं। पूछने लगे, भगवान मेरे पास आना चाहते हो? अपने पापों का शमन कर लो। पापों का शमन कैसे होगा? जितने लोगों का दिल दुखाया है आपने इस जन्म में, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उसके 10 गुने लोगों का दिल खुश कर दो। कोई मेरे पास आके कहने लगा, हम पिछले जन्मों के बारे में क्या जाने। भैया, अगर पिछले जन्म के कर्म नहीं होते तो तुम इस परिवार में, इस घर में जन्म नहीं लेते कि आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास एक सिर के ऊपर छत भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं, पेट भी भरा हुआ है, जो चाहो वो खा सकते हो। ये पिछले जन्म के कर्म थे। जिनके पिछले जन्म के कर्म नहीं है वो कहाँ पैदा हो रहे हैं? गरीब घरों में पैदा हो रहे हैं, जहाँ खाना नहीं है, जहाँ बचपन से ही काम करना पड़ता है, भूखे सोना पड़ता है। उससे भी ज़्यादा पाप आपने किए हुए हैं, तो आप जानवर बन के जगह जगह मुंह मारते फिर रहे हो। आपने देखा होगा जो घास चरने वाले जानवर हैं, जो पेड़ पत्ते पौधे खाने वाले जानवर हैं, वो घूमते रहते हैं। एक जगह खड़े होकर वो पेट नहीं भरते कभी भी। एक विज्ञान की बड़ी प्यारी खोज आई है अभी कि जब कोई जानवर घास चरने लगता है तो घास को जब चोट पहुंचती है तो घास एक मैसेज भेज देती है सारे आसपास वाली घास को कि यहाँ पे मुझे चरने वाला कोई आ गया है और मैं अपने अंदर कड़वाहट पैदा कर रही हूँ। उसके अंदर एक केमिकल बन जाता है जिसको बोलते हैं टेनिन। वो बहुत कड़वा होता है। अब वो टैनिन बन गया, आसपास में टैनिन बन गया, वो बेचारे और थोड़ी दूर चले गए, जहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचा उन्होंने वहाँ चरना शुरू कर दिया, वहाँ टैनिन बन गया और आगे चले गए। इसलिए घास चरने वाले जानवर एक जगह खड़े होकर कभी भी पेट नहीं भर पाते, उन्हें भटकते रहना पड़ता है, घूमते रहना पड़ता है। जब वो घूमते हैं तो वो ऐसे इलाके में भी पहुंच जाते हैं जहां हिंसक पशु हो, खतरे वाली जगह पे भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही आपके कर्म है। टैनिन प्रकट हो गया, आपको आनंद आ रहा था जहां पे, वहां से आप निकल लिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में सेटल होने चले गए, उसके बाद दूसरे शहर से तीसरे शहर में सेटल होने चले गए, उसके बाद कहीं सेटल नहीं हो पाए तो जो आखिरी शहर था वहाँ जिस भी हालात में उसी हालात में बस गए। वहाँ उसी जीवन के साथ उन्हें समय बिताना पड़ता है। हम लोग समय को समझ ही नहीं पाए। यमुना नगर के पास एक जंगल है कलेसर। हमने सब हरियाणा वालों ने सुना हुआ है, कलेसर एक बहुत बड़ा जंगल है, तकरीबन 90 के आसपास तेंदुए वहां पर हैं।
बहुत बड़ी वन्य जीवन वहां पर है। कलेसर एक मंदिर के नाम पर है जिसका नाम है कालेश्वर। भगवान शिव का मंदिर है कालेश्वर। काल के ईश्वर यानी समय के मालिक। हमने काल को मृत्यु लगा लिया। काल एक दिन खाएगा। भगवान शिव का एक नाम महाकाल है जो समय से बड़ा हो, ना कि मृत्यु से बड़ा। मृत्यु अवश्यंभावी है। अगर मृत्यु अवश्यंभावी नहीं होती तो राम का जो अवतार था वो समेटा नहीं जाता। कृष्ण का अवतार है वो समेटा नहीं जाता। बुद्ध का जो अवतार है वो समेटा नहीं जाता। महावीर का जो अवतार है वो समेटा नहीं जाता। ये जितने अवतार समेटे गए हैं क्योंकि समय खत्म हो गया, काल खत्म हो गया। समय, काल, इनसे बना ये सारा संसार, क्योंकि काल ही आपको डिलीवर करेगा आपने पाप किए हैं या पुण्य किए हैं। अब पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? पाप और पुण्य की परिभाषा एक ही है। जिससे किसी को सुख पहुंचे वो पुण्य है, जिससे किसी को कष्ट पहुंचे वो पाप है। मान लीजिए आप शराब पीते हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। शराब पी के आप दोस्तों से उलझ गए, लड़ाई कर ली, गाली गलौज कर ली, वो पाप हो गया। घर गए, पत्नी के साथ मारपीट की, वो पाप हो गया। बच्चों को उनका समय नहीं दिया तो वो पाप हो गया। हमारे मित्र डॉक्टर बनीश ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, खाना पीना तंदेले रूदा कोई संबंध नहीं। जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा या फायदा पहुंचाएगा। आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है। राजा जनक राज ऋषि थे, राज भोगते थे, काम भोगते थे, बट किसी भी चीज में वो जुड़े नहीं रहते थे, क्योंकि उनकी आत्मा तो ऊर्ध्वमुखी थी। वो परमात्मा की तरफ चलने को तत्पर थी, परमात्मा की तरफ चल रही थी। समझाते हैं, कहते हैं परमात्मा की तरफ चलो, परमात्मा की तरफ लौटिए, ईश्वर की तरफ लौटिए। अभी पिछले 2 दिनों में मैंने विश्राम और आराम के बारे में बताया था। आपको चैन कब पड़ेगा? जब कहेंगे आ राम, राम आ जाओ, भगवान आ जाओ, भगवान मेरे पास आ जाओ, मैं आपका हूं, मुझे संभाल लो, तब आपको आराम आएगा। भगवान के पीछे तो लट लेके फिरते हैं, भगवान मेरा ये काम कर दो। राम कैसे आएंगे? दिवाली मनाइए कभी, सारा घर झाड़ पोंछ के साफ कर लेते हो, सारा कबाड़ निकाल के फेंक देते हो। मन का कबाड़ कब निकालोगे? मन में डेंटिंग पेंटिंग कब करोगे? जब
मन आपका क्लियर हो जाएगा तो राम अपने आप आ जाएंगे, भगवान अपने आप आ जाएंगे। कहते हैं ध्यान नहीं लगता, लोग आकर मुझे कहते हैं मुझे ध्यान सिखा दीजिए। ध्यान कैसे सिखाऊं? अरे बर्तन तो मांज लो, बर्तन तो साफ कर लो। गंदे बर्तन के अंदर कोई दूध छोड़ो पानी भी नहीं डालेगा। नहाने के लिए पानी की बाल्टी भरते हैं, अगर उसके अंदर कुछ गंदगी पड़ी है तो उसमें पानी डाल लेते हो क्या? ध्यान कैसे उतरेगा? ना ध्यान उतरेगा, ना समाधि उतरेगी। तो भाइयों बहनों, अपने मन को संभाल लो। मन से ये सोच लो कि किसी का दिल ना दुखे। रणनीतियां छोड़ दो, प्रभु नीति अपना लो। दो कमरे का घर है, 10 कमरे का चाहिए। छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चाहिए। बड़ी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलीकॉप्टर है, जेट चाहिए। साधुओं के पास क्यों जाते हैं? आज तक किसी ने साधु के पास जाकर कहा कि मुझे निर्वाण का रास्ता बताइए, मुझे मोक्ष का रास्ता बताइए, मुझे मुक्ति का रास्ता बताइए। बाबा ये कष्ट है, कोई धागा दे दे, कोई ताबीज दे दे, कोई भभूति दे दे, कोई नग बता दे। लगे हुए हैं सब। भैया कर्मों को संभाल लो। जो कर्म हो गए पिछले जन्मों में हो गए। एक बार सही रास्ते चल पड़ोगे, आगे का रास्ता भगवान अपने आप क्लियर करते चलेंगे। यही गीता का सार है। गीता में यही लिखा है, इसके अलावा गीता में कुछ नहीं लिखा। नारायण। मान जी, मान जी।